मैं समरकांत कुमार स्वागत करता हूं आपको ट्रेडिंग विजडम चैनल पर। आज के स्टॉक एनालिसिस में डे ट्रेडर्स के लिए हमारा चैनल है ट्रेडिंग विजडम। डे ट्रेडर्स के लिए कैसे इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे, तो सबसे पहले स्टॉक्स का सिलेक्शन करते हैं, एक वॉच लिस्ट तैयार करते हैं, लेवल्स ड्रा करते हैं उन स्टॉक्स इन प्ले में। उसके बाद उसमें अपने इंडिकेटर्स की मदद से, इंडिकेटर के सिग्नल की मदद से और अपने सेटअप के बनने पर हम ट्रेड में एंट्री लेते हैं, स्टॉप लॉस डिसाइड करते हैं और एग्जिट डिसाइड करते हैं। तो दोस्तों, किस तरह से डे ट्रेडिंग करने का सही टेक्निक क्या है, एक प्रॉपर टेक्निक क्या है, इसको समझने के लिए ये हमारा चैनल है, ये डे टू डे ट्रेड एनालिसिस है। तो आज के एनालिसिस में हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो हमारा सिलेक्टेड स्टॉक्स इन प्ले है, आज के ट्रेडिंग सेशन, पिछला ट्रेडिंग सेशन जो बीत गया, उस ट्रेडिंग सेशन में टाटा स्टील और पीएनबी, ये दोनों हमारे स्टॉक्स इन प्ले में थे, हमारे वॉच लिस्ट के स्टॉक्स थे पिछले ट्रेडिंग सेशन के। उनमें किस तरह से ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, किस तरह से हमारा सेटअप बन रहा था। जब तक सेटअप नहीं बना तब तक हमको वेट करना चाहिए, अपने सेटअप के फॉर्मेशन का वेट करना चाहिए। अनावश्यक ट्रेड नहीं लेंगे, जबरदस्ती ट्रेड में एंट्री नहीं लेंगे। ट्रेड में तभी एंट्री लेंगे जब हमारा सेटअप उसमें दिखेगा, क्लियर सेटअप दिखेगा। जब क्लियर सेटअप दिखे तभी हम ट्रेड में प्लानिंग के तहत, एक ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए, एक एंट्री का प्लान, स्टॉप लॉस और एग्जिट, ये सारा प्लान होना चाहिए, पहले से प्लान्ड होना चाहिए और तब ट्रेड में इंटर करना चाहिए। तो दोस्तों, सीधे ले चलते हैं आपको अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पर और वहाँ हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का सेटअप किस स्टॉक्स इन प्ले में बन रहा था। इसके लिए मात्र दो एग्जाम्पल आपको अभी हम देंगे, एक टाटा स्टील का और एक पीएनबी का। तो चलते हैं ट्रेडिंग टर्मिनल पर, जहां हम समझने की कोशिश करेंगे, टाटा स्टील को सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे। अभी जो ये मार्केट पिक्चर पर आपके सामने चार्ट है स्क्रीन पर, वो टाटा स्टील का 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर चार्ट है। हम डे ट्रेडर्स के लिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम बहुत ही अच्छा टाइम फ्रेम है, और 1 मिनट के टाइम फ्रेम का भी हम अपने एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस डिसाइड करने में उसका भी साथ साथ यूज करेंगे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम, उसके साथ साथ 1 मिनट का टाइम फ्रेम भी। यहाँ हम देख सकते हैं स्टॉक्स इन प्ले क्या है, तो जिसमें अच्छी वॉल्यूम हो, अच्छी वॉल्यूम हो, और हम ज़्यादा प्रीफर करते हैं कि उसका प्राइस रेंज जो हो वो 200 के आसपास हो या उससे बिलो हो, लेकिन 100 से भी ज़्यादा नीचे ना हो। 100-200 के बीच के स्टॉक के लिए उसका प्राइस रेंज हो 100 से 200 के बीच। और ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन हम ऐसा प्रीफर करते हैं। और इसमें वॉलेटिलिटी हो और लिक्विडिटी भी अच्छी हो। अच्छी लिक्विडिटी रहेगी तभी अच्छा परफॉर्म कर पाएगा स्टॉक्स। तो यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट ओपनिंग कैंडल है, अभी कर्सर जहाँ पर मूव कर रहा है ये फर्स्ट ओपनिंग कैंडल है हमारा। ये देख सकते हैं पहला ओपनिंग कैंडल ये है, फर्स्ट ओपनिंग का कैंडल एक ओपनिंग रेंज क्रिएट करता है। और ये जो ओपनिंग रेंज क्रिएट करता है मार्केट पिक्चर पर, उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये क्या सिग्नल दे रहा है, क्या बताने की कोशिश कर रहा है, इसको समझेंगे। तो ये फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल एक ओपनिंग रेंज क्रिएट किया, एक ओपनिंग रेंज क्रिएट किया, इसका ये बॉटम लाइन और इस कैंडल का ये टॉप लाइन, इसी के बीच में प्राइस सेक्शन फर्स्ट 5 मिनट में इसी के रेंज में प्राइस एक्शन होता है। अब हम यहाँ पर क्या है, फर्स्ट ओपनिंग आवर की जो हमारी बेसिक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, जो हमारा सेटअप है, एक ORB है, एक हो गया ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट, और दूसरा हो गया ABCD पैटर्न। अगर ORB नहीं मिलता है तो हमें ABCD पैटर्न को ढूंढना पड़ेगा मार्केट पिक्चर पर।
तो यहाँ पर देख रहे हैं कि फर्स्ट 5 मिनट का एक कैंडल, इसके बाद ये फर्स्ट कैंडल के बाद एक छोटा सा स्पिनिंग टॉप कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद रेड कैंडल जो बियर्स इन कंट्रोल प्राइस एक्शन को डिपिक्ट कर रहा है, फिर एक रेड कैंडल, फिर एक रेड कैंडल। हुआ क्या, जो बायर थे पिछले ट्रेडिंग सेशन में जो बाई एंड होल्ड किए थे, जब एक कैंडल बुलिश प्राइस एक्शन दिखाता है, बुलिश प्राइस एक्शन दिखाता है, तो जो इस लेवल में बाई किए थे, यहाँ पर देख सकते हैं ये जो लेवल 152 के आसपास जो बाई किए थे, वे इस हाई रेंज के पास जब प्राइस पहुँचता है अपर टॉप लाइन के पास, तो वहाँ पर सेलिंग शुरू हो जाती है। और जो स्कैल्पर भी जो साथ साथ जो है इंटर कर गए फर्स्ट 5 मिनट के ट्रेंड कैंडल में, ये जो स्कैल्पर इंटर किए और उनको भी जब प्रॉफिट होने लगा तो यहाँ पर सेलिंग आती है। यहाँ रेंज ब्रेकआउट नहीं देता है, हम ब्रेकआउट का भी वेट कर रहे हैं और इस जोन में प्राइस एक्शन रह जाए, ऐसा भी हो सकता है, इसकी भी प्रोबेबिलिटी बराबर है। हमारे प्रेडिक्शन के हिसाब से मार्केट नहीं चलेगा, स्टॉक का मूवमेंट नहीं होगा, तो हमें न्यूट्रल रहना है। जब एक कैंडल का फॉर्मेशन हुआ फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल, हम वेट एंड वॉच कर रहे थे, न्यूट्रल हो के वेट एंड वॉच कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि हम ब्रेकआउट का वेट कर रहे थे, हम वेट नहीं कर रहे थे ब्रेकआउट का, जैसा प्राइस एक्शन दिखाएगा उस तरीके से हम इंटर करेंगे। तो अभी फर्स्ट कैंडल, उसके बाद हमको वॉच करना है कि ब्रेकआउट मिलता है कि इसी रेंज में सी पॉइंट का क्रिएशन होता है। अब 2 पॉइंट तो मिल गए ABCD पैटर्न के, ए मिल गया, यहाँ पर बी मिल गया, ये बी हो गया, नीचे ए हो गया। अब देखते हैं कि जब सेलिंग आती है, चाहे स्केल पर सेल कर रहे हो या जो स्टॉक होल्ड करने वाले हो, स्विंग ट्रेडर, वे सब सेलिंग करते हैं, सेलिंग करते हैं, सेलिंग करते हैं। सेलिंग करने के बाद देखते हैं कि ए को टच नहीं कर पा रहा है, प्राइस क्या है, ए को टच नहीं कर पा रहा है और ए से ऊपर ही एक लो बनाता है, ये सी लेवल हो गया, ये हमारा सी हो गया। तो ए, बी और सी हमारा मिल गया। अब हमें करना क्या है, देख रहे हैं कि प्राइस एक्शन इस सी को रेस्पेक्ट दे रहा है कि नहीं। ये 3 बीरिश कैंडल के बाद एक छोटा सा स्पिनिंग टॉप ग्रीन कैंडल यहाँ पर देख रहे होंगे, ये छोटा सा ग्रीन कैंडल, इसके बाद इक्वल लो का फॉर्मेशन होने लगता है। चार्ट पर देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से इस ग्रीन कैंडल के बाद ये सी बनने के बाद, इसके बाद देख रहे हैं कि इस सी को रेस्पेक्ट दे रहा है। अगला कैंडल भी बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, ये इसके लो को रेस्पेक्ट देता है, सी को रेस्पेक्ट देता है, इसे हाई और लो का फॉर्मेशन किया। ये 2 कैंडल के बीच, ये 2 ग्रीन कैंडल के बीच हाइयर लो हाइयर हाई का फॉर्मेशन होता है यहाँ पर। तो प्राइस इस पॉइंट को, इसी लेवल को रेस्पेक्ट दे रहा है जो ए से ऊपर है, इसका मतलब बायर्स में स्ट्रेंथ है। अगर बायर्स में स्ट्रेंथ नहीं होता तो प्राइस दोबारा इस ए के पास आ जाता, ए को टच कर देता, लेकिन ए से ऊपर ही बाइंग का सपोर्ट मिलता है, इसको अग्रेसिव बाइंग का सपोर्ट मिलता है। बाइंग रुक जाती है, बाइंग थम, यहाँ सेलिंग थम जाती है, इसी लेवल पर सेलिंग थम जाती है और बाइंग शुरू हो जाती है, बाइंग शुरू हो जाती है। जो इसमें स्ट्रेंथ को इंडिकेट कर रहा है वो अपवर्ड स्ट्रेंथ को, अपवर्ड बायोंसी को इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पर ये 2 कैंडल, एक छोटा दोजी ग्रीन कैंडल और एक दूसरा बुलिश बड़ी का ये बुलिश कैंडल, जो अच्छा बुलिश स्ट्रेंथ को डिपिक्ट कर रहा है। वॉल्यूम भी अच्छा दिखाई दे रहा है, वॉल्यूम भी ग्रो करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, हमें बी और सी के बीच में बाइंग करना है, बी और सी के बीच में हमें बाइंग करना है, क्योंकि ABCD पैटर्न इंडिकेट करता है कि प्राइस दोबारा बी को टच करेगा और बी के ऊपर जाकर के एक नया हाई डी का फॉर्मेशन कर सकता है, नया हाई डी का फॉर्मेशन कर सकता है, नया लेवल डी का फॉर्मेशन कर सकता है। तो इस बी और सी के बीच में इस प्राइस एक्शन को वॉच करते हुए हमें कोशिश यही करनी है कि हमारा स्टॉप लॉस सी के नीचे रहेगा, हमारा रिस्क जो है वो कम से कम हो। रिस्क
और रिवार्ड का रेशियो हमारे फेवरेबल हो, इसके लिए हमें कोशिश करना है कि बाइंग जो हो वो सपोर्ट लेवल के आसपास हो। तो इस लेवल पर हम बाइंग किए, इस दोजी कैंडल के फॉर्मेशन के तुरंत बाद इस लेवल पर हम कुछ पोजीशन बनाए, 500 पोजीशन मान लिए कि यहाँ पर बनाया, 100 पोजीशन जो भी हो हमारा कैपेसिटी के हिसाब से हम यहाँ पर एक पोजीशन बनाए। उसके बाद देख रहे हैं कि प्राइस एक्शन लगातार सी को सपोर्ट कर रहा है, लगातार सी लेवल को रेस्पेक्ट दे रहा है, तो यहाँ पर अपने पोजीशन को हम फिर और बढ़ा सकते हैं, अपने पोजीशन को और बढ़ा सकते हैं। इस तरह से अपने पोजीशन में और ऐड किए। तो ये पोजीशन ऐड करने का अच्छा मौका था आपको कि प्राइस बार बार सी के नज़दीक आ रहा था। अब यहाँ पर क्या करना है, देखेंगे वी वेब को। वी वेब किस तरह का सिग्नल, प्राइस एक्शन वी वेब के नज़दीक है कि वी वेब से दूर है। ये हमारा ए, नीचे हमारा बी और ये हमारा लेवल सी। अब देख रहे हैं यहाँ पर कि प्राइस सेक्शन जो है वो वी वेब को एक कैंडल क्रॉस किया। यहाँ एक कैंडल देख सकते हैं अच्छे वॉल्यूम के साथ इस वी वेब को क्रॉस करता है, और क्रॉस करता है तो उसके बाद देखिए यहाँ सी लेवल पर, सी के ऊपर हमारी इस जोन में हमारी एंट्री हो गई, इस लेवल पर हमारी एंट्री हो गई। हमारा स्टॉप लॉस सी के नीचे था, सी के ठीक नीचे, यहाँ से थोड़ा सा सी से नीचे हल्का मार्जिन लेते हुए हम अपना स्टॉप लॉस डिसाइड करेंगे। तो हमारा रिस्क बहुत ही छोटा और रिवार्ड कितना था, मिनिमम रिवार्ड जो हमारा था, ये नीचे का पॉइंट ए है और ये जो हमारा है वो बी है। तो पहला टारगेट हमारा बी था, पहला टारगेट हमारा बी का लेवल था। तो एक कैंडल बी को बड़े इजीली क्रॉस करता है। अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करता तो कुछ पोजीशन हम यहाँ भी एग्जिट कर सकते थे, इस पोजीशन में भी। तो इस लेवल के पास जब दो जी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ बी के ऊपर, तो यहाँ पार्शियल एग्जिट करेंगे, 25% पोजीशन अपना एग्जिट कर दिए इस लेवल पर, और रिमेनिंग पोजीशन जो है उसको, जो 75% हमारा है टोटल बाइंग का, उसको हम रखे रहेंगे, होल्ड करेंगे। और फिर स्टॉप लॉस जो हमारा यहाँ पर है इस सेलिंग के बाद, इस स्टॉप लॉस को हम अपने इंट्रीज के पास ला दिए। ये स्टॉप लॉस यहाँ पर कैंसिल कर दिए, स्टॉप लॉस के ऑर्डर को मॉडिफाई करते हुए हम स्टॉप लॉस को इस लेवल पर लेते आएंगे, जो हमारा ब्रेक इवन का लेवल होगा, तो ब्रेक इवन पर लेते आए स्टॉप लॉस को। अब ये स्टॉक हमारे कंट्रोल में हो गया, अब ये ट्रेड हमारे कंट्रोल में हो गया, क्योंकि ये ट्रेड अब लॉसलेस ट्रेड हो गया। अब इसमें लॉस हो ही नहीं सकता है हमें, क्योंकि 25% प्रॉफिट हम बुक कर चुके हैं और अपने स्टॉप को अपने ब्रेक इवन पॉइंट पर ला चुके हैं। तो ये जो हमारा प्रॉफिट है 25% का, अब कहीं नहीं जा सकता है। अगर दोबारा स्टॉक मूव करके नीचे भी आता है या सीधा फॉल भी करता है तो भी हम ब्रेक इवन पर आउट हो जाएंगे, और ये 25% जो पोजीशन हम बुक कर लिए वो हमारा पोजीशन हो गया। लेकिन टोटल पोजीशन कभी भी सेल नहीं करेंगे, इस ब्रेक इवन पर स्टॉप लॉस को ला करके प्राइस सेक्शन को वॉच करते रहेंगे, क्योंकि स्टॉक में स्ट्रेंथ है, ये और भी ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी नीचे जाने से ज़्यादा इसके ऊपर जाने की, इसमें लॉन्ग पोजीशन बनाने की ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो अपने लॉन्ग पोजीशन में हम बने रहेंगे 25% प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद। और उसके बाद हम देख रहे हैं प्राइस एक्शन लगातार वी वेब के ऊपर ये 9 EMA और ये 20 EMA पर सपोर्ट फेस कर रहा है, लगातार 9 EMA पर सपोर्ट और 20 EMA पर सपोर्ट फेस कर रहा है। तो इस तरह से हम पोजीशन में टिके रहेंगे, पार्शियल एग्जिट कर सकते हैं इन लेवल्स पर पार्शियल एग्जिट कर सकते हैं। दोबारा जब इस हाई पर कुछ एग्जिट करेंगे, इस लेवल पर भी हम पार्शियल एग्जिट कर सकते हैं, और इस तरह से हम अपने पोजीशन में बने रहेंगे, पूरा पोजीशन कभी भी खाली नहीं करेंगे।
और उसके बाद देख सकते हैं किस तरह से प्राइस कितना अच्छा बेहतरीन मूव देता है। 156.60 का टारगेट हमारी एंट्री हुई थी कहाँ पर, या फर्स्ट 5 मिनट के कैंडल के, यही हमारा सी का लेवल था। हमारी एंट्री हुई थी 153 में, एंट्री 153 के आसपास, और हमारा एग्जिट, कंप्लीट एग्जिट एक लेवल पर नहीं हुआ, एग्जिट डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पर किए, लेकिन हमें 156.55 तक का टारगेट, 156.70 तक का टारगेट देखने को मिला, और एंट्री हमारी हुई 153 के आसपास में। तो काफ़ी रिस्क रिवार्ड के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन ट्रेड आपको मिला, जो ABCD पैटर्न यहाँ पर कह सकते हैं उसका ब्रेकआउट, या उसके बाद आप कह सकते हैं रिमेनिंग ट्रेडिंग सेशन के लिए आपको VWAP और मूविंग एवरेज ट्रेंड ट्रेड, तो दो तरह का प्राइस एक्शन यहाँ पर मिला, दो तरह के ट्रेड आपको मिले। यहाँ से देख सकते हैं किस तरह से आपको एक ट्रेड यहाँ से यहाँ तक, जिसको हम कह सकते हैं हमारा ABCD पैटर्न, और अगर इस ट्रेड में हम इंटर न भी हुए हों तो अगला ट्रेड हमारा जो मिला वो इस जोन को ओवरलैप करता हुआ, यहाँ से देख सकते हैं किस तरह से VWAP और मूविंग एवरेज को फॉलो करते हुए VWAP के प्राइस लगातार ऊपर रहता है, लगातार इंस्टीट्यूशन का बाइंग का सपोर्ट मिला, इंस्टीट्यूशनल बाइंग का सपोर्ट मिला इस स्टॉक्स को पिछले ट्रेडिंग सेशन में, और ये लगातार देख सकते हैं किस तरह से मूविंग एवरेज के साथ राइड किया, मूविंग एवरेज EMA 9 EMA और 20 EMA के साथ किस तरह से यहाँ तक आप देख सकते हैं किस तरह से स्टॉक इस जगह पर भी अगर VWAP क्रॉसओवर पर भी अगर इंटर करते और VWAP और मूविंग एवरेज ट्रेड को फॉलो करते हुए पूरे ट्रेडिंग सेशन में कितना बेहतरीन ट्रेड आपको मिला। आप देखते हैं दूसरे स्टॉक में, एक दूसरा स्टॉक जो PNB को सिलेक्ट करते हैं, PNB। ये देखिए अभी जो हमारे सामने चार्ट है वो PNB का चार्ट है। PNB में ये ओपनिंग कैंडल काफ़ी बड़ा ओपनिंग कैंडल है, काफ़ी बड़ा, काफ़ी। इसका लो देख सकते हैं, इसका लो 122 पर, और इसका हाई देख सकते हैं फर्स्ट कैंडल का 124 क्या, काफ़ी बड़ा रेंज है, इतना ज़्यादा बड़ा रेंज है कि बहुत बड़ा रेंज है इसका, इस कैंडल का। तो इस तरह के कैंडल में ORB स्ट्रेटजी को हम फॉलो नहीं करते हैं, अवॉइड करते हैं ORB, क्योंकि इसका जो ट्रू रेंज है उससे ज़्यादा ये मूवमेंट दे चुका है, फर्स्ट 5 मिनट के कैंडल में ही एक बड़ा मूवमेंट दे चुका है। तो इसमें ORB की जो फर्स्ट ओपनिंग आवर का जो ट्रेड है ORB, उसके मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है, और अगर मूव भी करेगा तो बहुत है, यहाँ ब्रेकआउट जैसा सिग्नल आपको मिलता है लेकिन मूव नहीं करेंगे, लेकिन हम इंटर नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत ही बड़ा कैंडल है। इसका जो ट्रू रेंज है इस स्टॉक का, मूवमेंट का जो रेंज है उससे ज़्यादा मूवमेंट तो एक ही कैंडल दे चुका है। तो ऐसे में ORB ट्रेड को हम अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, और हम यहाँ पर देखेंगे कि कोई और दूसरा पैटर्न बन रहा है कि नहीं। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर सपोर्ट, इसको लगातार सपोर्ट इस लेवल पर मिल रहा है। तो A, B और C लेवल मिल गया। इस C और B के बीच में हम यहाँ पर एंट्री करके एक छोटा सा टारगेट, यहाँ ABCD पैटर्न को भी हम फॉलो कर सकते हैं, लेकिन इसमें सबसे बेहतर ट्रेड जो मिला वो कहाँ पर मिला वो हम देख सकते हैं। यहाँ पर इस जोन को देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं इसमें कितना बेहतरीन ट्रेड मिला इस
यहाँ इस टाइम फ्रेम में देख सकते हैं 12 PM के बाद में कितना बेहतरीन ट्रेड वीवेप रिवर्सल का, वीवेप रिवर्सल नहीं, वीवेप फॉल्स ब्रेकआउट का ट्रेड इसको कह सकते हैं। ये वीवेप फॉल्स ब्रेकआउट है, वीवेप फॉल्स ब्रेकआउट। ये फॉल्स ब्रेकआउट का सेटअप कितना शानदार सेटअप यहाँ पर बनता है, देख सकते हैं। ये वीवेप का लाइन है, रेड कलर का लाइन। प्राइस वीवेप को ब्रेक करते हुए नीचे आता है और दोबारा बुलिशली अच्छे वॉल्यूम के साथ यहाँ पर इस वीवेप को दोबारा क्रॉस करता है। इस जोन में दोबारा जब प्राइस वीवेप को क्रॉस किया तो यहाँ पर क्या है, ये वीवेप फॉल्स ब्रेकआउट हुआ, क्योंकि दिन भर पूरे ट्रेडिंग सिस्टम में देख सकते हैं प्राइस ज़्यादातर वीवेप के ऊपर ही रहा, वीवेप के ऊपर नीचे मूवमेंट करता रहा, फिर वीवेप के ऊपर, और उसके बाद 1 2 3 4 कैंडल लगातार ये फॉल करता है नीचे की और वीवेप को ब्रेक करता है, फिर वीवेप के ऊपर आता है। तो वीवेप का फॉल्स ब्रेकआउट हुआ और इस टाइम फ्रेम में 12 के PM के बाद में। तो इस तरह के इस टाइमिंग में, ये जो टाइमिंग है नून का टाइमिंग है, इस टाइमिंग में वीवेप का फॉल्स ब्रेकआउट होना एक अच्छा सेटअप का बनना है, एक अच्छा लॉन्ग के सेटअप का बनना है इस सिचुएशन में, क्योंकि वीवेप को नीचे की ओर, वीवेप लाइन को नीचे की ओर ब्रेक करता है, ब्रेक डाउन करता है और उसके बाद फिर प्राइस उसके ऊपर आता है। तो इस जगह पर हम क्या करेंगे, इस जगह पर हम एंट्री ले लेंगे। ये वीवेप के ऊपर जैसे ही ये कैंडल वीवेप के ऊपर क्लोज किया, इस लेवल पर भी एंट्री ले सकते हैं, इस कैंडल पर भी, अगला नेक्स्ट कैंडल पर हम क्या करेंगे, एंट्री लेंगे। हम हमेशा कोशिश करेंगे कि वीवेप के नज़दीक ही एंट्री ले, ताकि हमारा रिस्क छोटा हो। और वीवेप से नीचे जो हमारा ये सिग्नल कैंडल है, ये जो कैंडल हमारा सिग्नल कैंडल है, इस सिग्नल कैंडल के लो से नीचे हमारा क्या रहेगा, स्टॉप रहेगा। और इस लेवल पर नेक्स्ट कैंडल जो बना उसके लो के आसपास हम इंटर करेंगे। यहाँ हमारी एंट्री हो गई, ये एंट्री और स्टॉप के बीच में हमारा रिस्क हो गया। और इस तरह से इस ट्रेड में हम यहाँ पर इंटर किए और देख सकते हैं कितना बेहतर ट्रेड, लगातार हाइयर लो हाइयर हाई का फॉर्मेशन इन कैंडल्स में देख सकते हैं, लगातार हाइयर लो और हाइयर हाई का फॉर्मेशन इस लेवल तक। और इसके बाद देख सकते हैं कि यहाँ पर इक्वल लो या लोअर हाई या इक्वल हाई का फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ, इक्वल हाई या लोअर हाई का फॉर्मेशन, लोअर हाई का फॉर्मेशन इस कैंडल में हुआ। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस कैंडल तक हम टिके रहेंगे। कितना अच्छा रिस्क रिवार्ड के रेशियो से देख सकते हैं ये हमारा रिवार्ड कितना बेहतर है, रिवार्ड कितना बेहतर है, देख सकते हैं रिस्क कितना छोटा सा, रिवार्ड कितना अच्छा। गारंटेड कभी नहीं होता है स्टॉक में, ट्रेडिंग जो है यहाँ प्रॉफिट की गारंटी नहीं है, रिवार्ड की गारंटी नहीं है। हमें यही देखना है ट्रेडिंग प्लान में कि हम एंट्री तभी लेंगे जब हमारा रिस्क छोटा हो और रिवार्ड बड़ा हो। कोई भी सेटअप बने, कोई भी सेटअप बने, सेटअप बनने के बाद हमारा अगर रिस्क छोटा होता है और रिवार्ड बड़ा होता है तभी हम एंट्री लेंगे। इस बात पर ज़रूर ध्यान देंगे। तो यहाँ देख सकते हैं कितना अच्छा ट्रेड आपको मिला। हमारी एंट्री हुई अप्रोक्सीमेटली 124 के आसपास और हमारा एग्जिट कल हुआ 125 के आसपास। तो बहुत ही बेहतरीन ट्रेड, परसेंटेज प्रॉफिट के हिसाब से बहुत ही बेहतर ट्रेड मिला। तो इस तरह से पीएनबी में भी, तो इस तरह के एनालिसिस आपको लगातार मिलते रहेंगे। अगर एनालिसिस आपको अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लेंगे, अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली में इसके लिंक को शेयर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस एनालिसिस का बेनिफिट ले सकें और डिसिप्लिन वे में ट्रेडिंग करें, डिसिप्लिन वे में ट्रेडिंग करें। डिसिप्लिन ट्रेडर हमें बनना है, डिसिप्लिन ट्रेडर ही प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो सकता है दोस्तों। तो सीख करके ट्रेड लेंगे, सीख करके ट्रेड करेंगे। लर्निंग बहुत ज़रूरी है, अर्निंग से पहले लर्निंग पर फोकस रहेंगे।
पहले छोटे छोटे अमाउंट से स्टॉक्स के प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करेंगे, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को स्टॉक्स पर समझने की कोशिश करेंगे, उसको लागू करने की कोशिश करेंगे डिसिप्लिन्ड वे में, रिस्क रिवार्ड रेशियो को समझने की कोशिश करेंगे और बेहतर रिस्क रिवार्ड रेशियो मिले तभी सेटअप बनने पर ट्रेड में इंटर लेंगे। ज़बरदस्ती सेटअप ढूंढेंगे नहीं, सेटअप क्लियर दिखे, एकदम क्लियर सिग्नल दिखे, क्लियर सेटअप दिखे, तब हम उसमें ट्रेड में इंटर लेंगे। इन सब बातों पर ध्यान देते रहेंगे तो एक सक्सेसफुल ट्रेडर की जर्नी आपकी चलती रहेगी और एक दिन आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकेंगे। दोस्तों, आज के एनालिसिस में इतना ही। इस कंटेंट को वॉच करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।